ये पहली दफा नहीं हुआ इस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर, तो इससे पहले भी कई दफा हो चुका है। मैं आपको अभी गारंटी दे रहा हूँ, मुझे 2 महीने के अंदर आपको प्लस वापस करके दे। तो ये बड़ी अजीब बात है। गलत था पाकिस्तान की क्रिकेट को, ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ऐसे नहीं चलेगा। ये क्रिकेट पाकिस्तान की नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, नुकसान होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमारे अक्सर वीलॉग सियासत के ऊपर होते हैं और मुल्की सूरत हाल के ऊपर होते हैं, लेकिन आज जिस वीलॉग के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक उस शोबे से है जहाँ से मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया था, और वो है स्पोर्ट्स। मैं एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर के तौर पे सबसे पहले एक चैनल में भर्ती हुआ था और क्रिकेट और स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ इवेंट्स मैंने कवर किए हैं काफ़ी। तो आज उसी शोबे से आपके हवाले से आपसे गुफ्तगू करनी है। खबर ये आई है कि मोहम्मद आमिर ने, जो कि एक बड़े मायनाज फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और उसकी वजह यह है कि वो बड़े दिल बर्दाश्ता हैं कि उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता था टीम मैनेजमेंट के हवाले से, और इसके साथ साथ वो बड़े सख्त ज़हनी दबाव का शिकार थे। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ इस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर कि किसी खिलाड़ी ने जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया हो। इससे पहले भी कई दफ़ा हो चुका है। शोएब अख्तर जो है वो कई दफ़ा टीम मैनेजमेंट के साथ जो है वो मुख्तलिफ मसाइल में घिरे रहे, और कई दफ़ा होता था कि उनके ऊपर बैन भी लगा इस सिलसिले में। और ऐसे बड़े क्रिकेटर्स हैं जिनको सही तरह जिस तरह सी ऑफ करना चाहिए था वो नहीं हो सका, चाहे मामला वकार यूनुस का हो, चाहे मामला शोएब अख्तर का हो, चाहे मामला मोहम्मद यूसुफ का हो। आपको याद होगा मोहम्मद यूसुफ जो है वो एक दफ़ा ICL आई थी और तब तक IPL नहीं आई थी, तो वो छोड़ के चले गए थे और ICL में जाकर उन्होंने शिरकत कर दी थी, और उसकी वजह से उनके ऊपर पाबंदी भी लग गई थी। बहरहाल उस पाबंदी को फिर हटाया गया। और ऐसे क्रिकेटर्स की पूरी एक भरपूर लिस्ट है जो माजी के अंदर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बैन का शिकार हुए हैं। अगर आपको याद हो, कैरी पैकर एक सीरीज होती थी जिसके अंदर मौजूदा हमारे कप्तान भी शामिल थे, वो भी अपने ऊपर बैन लगवा बैठे थे, लेकिन उसके बाद उस बैन को हटा दिया गया था क्योंकि वो कैरी पैकर सीरीज के अंदर उन्होंने शिरकत कर ली थी। मोहम्मद आमिर के बारे में आप जानते हैं कि माजी के अंदर जो है उनके ऊपर वो स्पॉट फिक्सिंग केस भी हुआ था, जिसके अंदर वो मजहर मजीद के साथ जो है वो मुलविस थे, और उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट जो है उसके अंदर फिक्सिंग की थी, जिसके बाद उनके ऊपर पाबंदी लगी थी, जेल भी जाना पड़ा था, और उसके बाद अपना टाइम पीरियड सर्व करने के बाद ICC की वो पाबंदी उनके ऊपर ख़त्म हो गई। लेकिन जब वो पाबंदी ख़त्म हुई तब से लेकर अब तक मोहम्मद आमिर और टीम के मैनेजमेंट के साथ हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा रहे हैं। वो कभी भी दोबारा वापस नॉर्मल नहीं हो सके, और कई तज्ज़ियाकारों का तो ये भी कहना है कि मोहम्मद आमिर के अंदर वो करंट नहीं नजर आया जो पाबंदी से पहले नजर आता था। बहरहाल मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। तो इस सिलसिले में हमने सोचा कि तज्ज़िया किस तरह लिया जाए, तो हमारे साथ चंद माजी के क्रिकेटर्स मौजूद होंगे। इस वक्त हमारे साथ शोएब अख्तर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, और उसके बाद कामरान अकमल भी हमें ज्वाइन करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि दीगर क्रिकेटर्स को भी जो है वो हम इस वीलॉग में शामिल कर सकें और उनकी राय आप तक पहुंचा सके। फिलहाल शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शोएब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, और आपसे बड़े सालों के बाद दोबारा गुफ्तगू हो रही है। और मुझे अपने वो रिपोर्टिंग के दिन याद आ गए जब उस वक्त शोएब खेला भी करते थे और मेरा उनसे तकरीबन रोज़ ही मिलना मिलाना होता था। थैंक यू सो मच शोएब, आपने टाइम दिया। शोएब, अनदर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, उनका कहना है कि टीम मैनेजमेंट से दिलबर्दाश्ता होके वो रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले योर फर्स्ट थॉट्स, पहला ओवर अगर मैं आपके साथ खेलना शुरू करूं तो पहला ओवर किस तरह देख रहे हैं? क्या मोहम्मद आमिर का फैसला दुरुस्त है? हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? मैं तो एक डिसअपॉइंटमेंट सी हूं, और डिसअपॉइंटमेंट आमिर को होने नहीं चाहिए बिकॉज़ उसको मौके बड़े मिले हैं, और टेस्ट मैचेस में दिए, वनडे में दिए, T20 में दिए, तो डिसअपॉइंटेड होना ही चाहिए। और मोहम्मद की वजह से बाहर हुए हैं, और रादर देन रवैये की वजह से नहीं। मैं सपोर्ट भी करूंगा आमिर को, लेकिन बस डांटूंगा भी कि जब आप पास मौका होता है, आप परफॉर्म करते हैं, आप स्केट भी ढूंढते हैं, आप राय फरार ढूंढते हैं, आप कोशिश करते हैं, फाइट बैक करके सिस्टम में वापस आते हैं। सो आई थिंक कि आमिर को थोड़ा सा रवैये की वजह से, सख्ती की वजह से महसूस हुई, इसकी वजह से डिसअपॉइंट हुआ, और उस वजह से उसे छोड़ा। लेकिन आगे चल के बात करेंगे, उसको जरा डाइसेक्ट करेंगे इसको क्या है क्या नहीं। लेकिन बट आई रादर थॉट कि मैच की जगह होता तो लड़ता, मेरे पास फिटनेस होती, या मेरे को किसी में दर्द ना होता तो मैं इनको आगे लगा कर रखता सबको। लेकिन आमिर के पास सब चीज़ थी, उम्र भी थी, दर्द भी नहीं है, और थोड़ा बहुत फटीग है, और वही तो चीज़ समझा रहा था उसको कि वो तो पीरियड ऑफ टाइम किया, फिर बॉलिंग
तेरा आर्म स्लो हो रहा है, तेरा रन अप स्पेस, रन अप की स्पीड स्लो हो रही है, तेरा प्लेटफॉर्म जो रन अप स्पीड के अंदर जो स्ट्राइड है वो स्लो हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या काम करना है, ये टेक्निकल बातें मैं उससे की थी मैंने एयरपोर्ट पे, तो आई गेस शायद वो समझ नहीं पाया इस चीज़ को। अच्छा शोएब, जिस तरह आपने अपने इस सिलसिले में अपनी राय दी, ये बताइएगा कि एक कहते हैं क्रिकेटर जो होता है ना, उसे खुद भी पता होता है कि मेरा अब क्लाइमेक्स है और अब मैं क्लाइमेक्स से नीचे आना शुरू हो चुका हूँ, मेरा प्राइम जो है ना वो मैं उसको जिन्होंने कहते हैं टप चुके हैं मैं, तो प्राइम में हूँ, टप चुके हैं हूँ, द शिप इज गोइंग डाउन। डू यू थिंक, बीइंग अ फास्ट बॉलर योरसेल्फ, डू यू थिंक कि मोहम्मद आमिर जो है अपने उस प्राइम से अब आगे जा चुके हैं, वो प्राइम अब खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने भी सोचा चलो ठीक है इस मौके के ऊपर ये रिटायरमेंट का भी ऐलान करना है? नहीं, आमिर मुझे दे दे, अभी मुझे 2 महीने की आमद दे दे, मैं आपको 150 का बॉलर बना के दिखाता हूँ और टेस्ट मैच टारगेट करता हूँ। ये तो देयर इज अ प्लेयर्स मैनेजमेंट, देयर इज अ प्लेयर्स मैनेजमेंट। ये आप घोड़े लगा लगा के उनकी बेचारों की मिक निकाल देते हैं आप, वो आप इस तरह नहीं कर सकते इनके साथ। ये मैनेजमेंट है जी, यूं टेस्ट करा लो, उनको लंबी रनिंग करा दो, ये मैनेजमेंट है। मैं आपको अभी गारंटी दे रहा हूँ, मुझे 2 महीने के अंदर आमिर आपको 160 प्लस वापस करके दे दूँ, वो टूटेगा भी। सो ये बड़ी अजीब बात है, और डिसअपॉइंटमेंट उसको होगी मैनेजमेंट से, बिल्कुल होगी। मैंने भी सफर किया मैनेजमेंट में से बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा लोगों ने तंग किया विद इन ड्रेसिंग रूम, नॉट द फैक्ट कि मेरे घुटना टूटे हुए हैं, तो मुझे फिर लतियाते रहते थे, बजाते रहते थे मुझे, और गिला मुझे भी सख्त मैनेजमेंट से। लेकिन मेरी पहली चॉइस होती कि यार मैं फाइट बैक करता, अगर मैं जिसमें दर्द ना होता तो मैं उनको बताता कि 19 का 20 कैसे होता है और 20 का 20 कैसे किया जाता है 40। सो आई थिंक स्पिरिट मुझे कम नजर आई यहाँ पर, लेकिन ये भी डिफिकल्ट था उसके, लेकिन 5 साल एक बॉडी फटीग हुई हुई है, बॉडी यूज्ड ही नहीं है, लेकिन वो 5 साल में तैयारी करता मंसूर, मैं बड़े मकसद से वापस आता, मैं फिर एक बड़े स्टाइल से वापस आता, मैं मेक श्योर करता जो मुझे कर्जा चढ़ा हुआ है वो मैं उतारता इन स्टाइल। अच्छा शोएब, मैं जारी बात है चूंकि आपने टीम मैनेजमेंट की और फटों की आपने बात की, तो आई कैन नॉट फॉरगेट दैट कि जारी बात है आपके भी टीम के साथ बड़े मसाइल होते थे, पीसीबी के साथ भी कई दफ़ा मसाइल हुए, बैन लगाया गया आपके ऊपर पीसीबी की जानिब से भी, मुझे याद है पीसीबी चेयरमैन के साथ भी आपके बड़े इश्यूज रहा करते थे, और चंद चेयरमैन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन चंद के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे आपके ताल्लुकात नहीं थे। डू यू थिंक देयर इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम दरअसल में पीसीबी के अंदर या पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक मसला है टीम मैनेजमेंट के हवाले से, और इसके अलावा जो भी वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है उस हवाले से, क्या आमिर अगर इस बात का इजहार कर रहे हैं तो सही कह रहे हैं क्या? I am seriously, I have a lot of reservation about the team management. There is no question about it. What Amir is saying है, और वो he needs to point finger at the certain people कि what happened. लेकिन ये बात सच है, प्लेयर मैनेजमेंट में ये दिमागी तौर पर कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को, और दिमागी तौर पे आपको ये तंग करते हैं, ग्राउंड में तंग करते हैं। मेरे साथ जो ट्रीटमेंट की गई 2011 में, मोहम्मद हफीज से पूछेगा इस बारे में कि मेरे साथ बहुत बुरी ट्रीटमेंट रही, और मेरे साथ ये ट्रीटमेंट नहीं रही, मुझे बहुत बाइटली ट्रीट किया गया 2011 वर्ल्ड कप में। सो आई एम हैविंग नथिंग, यू नो, creating more controversy, but this is the fact कि यहाँ पे बोर्ड में और टीम मैनेजमेंट में ये काम करते थे और मेक श्योर करते थे कि ये प्लेयर तंग होकर छोड़ जाए। सो जिसमें काफी हद तक सक्सेसफुल रहते थे, जिसमें प्राइम एग्जाम्पल मैं लड़कों के नाम लूंगा जो मेंटली बहुत वीक हुआ करते थे, फंस जाते थे बेचारे, वो फंस जाते थे, वो मेंटली वीक होते थे, उनके साथ खेला करते थे, दिमाग के साथ उनको पागल कर दिया जाता था। ये मैं 6-7 लड़के से जानता जिनके साथ मेंटली चैलेंज लोग थे बेचारे, जिनके साथ और चैलेंज करके उनको बेचारों को फारिग कर दिया था मेंटली, और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आमिर की बात गलती है, मैं डॉस करता हूँ। बहुत शुक्रिया शोएब आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, शोएब अख्तर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका वाज़ेह तौर पर कहना है कि जो टीम मैनेजमेंट के हवाले से बात है ये सबके साथ ही रहा है, ये माजी के अंदर उनके साथ भी रहा है, मोहम्मद हफीज़ की भी उन्होंने बात की। प्रॉब्लम है, कोई ना कोई मसला तो है, इससे आंखें नहीं चुराई जा सकती, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं मोहम्मद आमिर ही जो है वो सिर्फ इस तकलीफ का इजहार कर रहे हैं, तो इशू में कोई ना कोई तो है। एक और माजी के खिलाड़ी और एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत लंबा टाइम गुजारा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, कामरान अकमल भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, तो जरा कामरान से भी बात करते हैं। कामरान, मोहम्मद आमिर, आप बड़ी क्रिकेट खेले उनके साथ,
और अफसोस होता है कि इस मौके के ऊपर उन्होंने कबल उस वक्त रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और उन्होंने भी यही इजहार किया कि जनाब बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का मैं शिकार था जिसकी वजह से मुझे ये एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर उन्होंने करनी है, लेकिन आपने जब ये खबर सुनी तो क्या राय है, किस तरह देख रहे हैं आप उनके इस फैसले को? देखिए मंसूर भाई, मैंने कहा ना कि ईगो अपनी जब साइड पे कर लेंगे ना, पाकिस्तान का सोचेंगे, तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी, पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो जाएगी। मेरे साथ जो भी हुआ आपको पता, मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, दूसरे प्लेयर्स कोई या कोई टीवी कोई आप लोग बात करें कि 6 साल मैंने कितनी स्ट्रगल की है, मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि जब नहीं लाना तो नहीं लाना, जब नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना। आप देखें कि ये चीजें गलत है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ठीक है, 11-15 प्लेयर होते हैं टीम में, सारे नहीं खेल सकते, जिसकी जगह बनती है उसको जरूर खेलना चाहिए। अभी पर्सनल लोगों की टीमें ना बनाए, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें ना बनाए, अपना प्रोसेस बेहतर करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अपनी सिलेक्शन कमेटी जो बेहतर करे, प्रोसेस बेहतर करे, शॉर्टकट से लड़कों को सिलेक्ट ना करे, अपनी परफॉर्मेंस पे बेहतर लाए। जो आज से 10 साल पहले या उससे पहले क्रिकेट होती थी, परफॉर्मेंस बेस्ड लड़के आते थे, वैसी परफॉर्मेंस करें। कई लड़कों के साथ, मेरे साथ नहीं, कई लड़कों के साथ, फवाद आलम देख ले आप, नहीं लाना तो नहीं लाना, 10 साल के बाद उसका कमबैक हुआ। आप देखें, यहाँ पे देखें, ये चीजें गलत है किसी भी लड़के के साथ। और मैं हूँ, चाहे शुएब भाई हैं, मोहम्मद यूसुफ है, बहुत बड़े नाम है ये शुएब भाई, यूसुफ भाई, उनको ऐसे नहीं जाना चाहिए, उनको फेयरवेल ऐसा देना चाहिए कि पता चले कि दुनिया को ये ग्रेट क्रिकेटर गए हैं पाकिस्तान टीम से, पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़ के, दुनिया की क्रिकेट छोड़ के। ये लाना पड़ेगा। वसीम खान साहब जिस कंट्री से आए हैं, वहां पे ऐसा होता है कि कोई कोच किसी प्लेयर के मुतालिक ऐसी स्टेटमेंट दे, कोई प्लेयर ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट की तरफ से कहे कि मैं इस मैनेजमेंट की तरफ से नहीं, ये होगी तो मैं नहीं खेलूंगा। ये तासुर गलत है पाकिस्तान की क्रिकेट को। ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ऐसे नहीं चलेगा, ये क्रिकेट पाकिस्तान की नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, नुकसान होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को। बहुत शुक्रिया कामरान अकमल आपका। नाज़रीन, कामरान की गुफ्तगू आपने सुनी। दोनों क्रिकेटर्स के हवाले से कम एक राय तो हम इस वक्त निकाल सकते हैं, और वो ये है कि दोनों ये समझते हैं कि कोई ना कोई इशू तो ज़रूर है। खिलाड़ियों को जिस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए वो सही तरह नहीं किया जाता, और जिस तरह उनका ख्याल रखा जाना चाहिए, और दोनों का ही ये ख्याल है कि मोहम्मद आमिर, मतलब आई एम सरप्राइज कि दोनों ये समझते हैं कि मोहम्मद आमिर अगर आज किसी और टीम में होते, दुनिया में क्रिकेट की किसी और टीम में होते, तो उसे ग्रूम किया जाता, उससे ख्याल किया जाता, और उसको सही तरीके से किस तरह आपने इस्तेमाल करना है इसके ऊपर पूरी एक प्लानिंग की जाती। तो यानी एक मसला तो ज़रूर है, और चाहे आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है वो पाकिस्तान से बाहर से लोग ला के तैनात कर दें, चाहे कितनी दफ़ा आप टीम के कोच को तब्दील कर दें, और वकार यूनुस के हवाले से भी जिस तरह वो फरमा रहे थे कि कई दफ़ा उनको पहले भी ट्राई किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इश्यूज जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो अगर एक फास्ट बॉलर को ही आप सही तरह ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, और वो ऐसा फास्ट बॉलर जिसके बारे में वसीम अकरम ने कहा था कि मुझे उसके अंदर अपने से भी ज़्यादा टैलेंट नज़र आता है, अपने से भी ज़्यादा करंट नज़र आता है, उसको अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही तरीके से ट्रीट नहीं कर सका, तो फिर ये अफसोस का मुकाम है। फिर इसका मतलब है कि आने वाले नए लड़के, नए टैलेंट, जब वो सोचेंगे कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट का झंडा पहनना है अपने यहाँ पे, तो वो भी 10 दफ़ा सोचेंगे कि क्या ये फैसला हमें करना चाहिए या नहीं। या फिर जिस तरह कई पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने मुल्क ही छोड़ दिया और जाके दूसरे मुल्कों में जाके पनाह ले ली कि यहाँ पे खेलना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो सोचने का मुकाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और मौजूदा हुकूमत के लिए भी कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग क्यों ऐसे बैठे हुए हैं ऐसे मौके के ऊपर, जब मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो भी खुद एक साबिक कप्तान है, और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ फिर इस मौके के ऊपर इस तरह हो रहा है। आप इस सिलसिले में क्या समझते हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।